बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय चुना गया वो चुना गया कि भक्त हमेशा अभय रहते हैं, मतलब उनको डर नहीं लगता। तो क्या हम सबको डर लगता है? नहीं लगता किसी का, किसी भी चीज से डर लगता? कोई कोरोना से, हाँ? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कह रहे अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, है ना? अपने से बिछड़ने का डर, मृत्यु का डर, चोट लगने का डर, बीमार पड़ने का डर, बहुत तरह के डर। तो क्या हम सबको डर लगता है? मगर भक्त को कभी डर नहीं लगता। ये कैसे पॉसिबल है? भक्त अभय होता है, ये कैसे हो सकता है? तो इस विषय के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जब राजा चित्रकेतु अपने जा रहे थे तो भक्तों के संग में शिव पार्वती बैठे हुए थे। और पार्वती माँ, अब चित्रकेतु की जो स्टेटस है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे शिव जी के साथ बिल्कुल फ्रेंड की तरह है। तो जैसे शिव पार्वती बहुत क्लोज बैठे हुए हैं, जैसे तो फ्रेंड हल्का सा स्माइल कर देता है। तो उन्होंने क्या किया? एक हल्का स्माइल कर दिया शिव जी को देख करके। मगर शिव जी तो बड़े प्रसन्न हुए अपने दोस्त को देखकर, मगर पार्वती जी को बुरा लग गया। पार्वती जी को लगा कि लगता है मेरे को स्माइल इसलिए कर रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के बहुत क्लोज बैठी हूँ, तो उसकी वजह से वो एक सरकाज़म वाली स्माइल दे रहे हैं। और उनको बुरा लग गया। उन्होंने क्या किया? सीधे श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ। और वो राजा चित्रकेतु क्या बन गए? मृतासुर। मगर श्राप मिला तो चित्रकेतु ने पलट के ये नहीं पूछा कि भैया आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया। उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। ये क्या बात है? किस बात के लिए दे रहे भाई? क्या प्रॉब्लम है? मैं तो कुछ नहीं किया। नहीं। ऐसे ही हमने एक और स्थिति देखी थी जब राजा परीक्षित जब वन में गए तो वन में भूख प्यास से व्याकुल होकर के राजा एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उनको ऐसा फील हुआ कि जो ऋषि है वो राजा को देख करके क्या कर रहा है? आंख बंद करके बैठ गए। उनको बहुत गुस्सा आया। अब इसके पीछे बहुत सारे स्टोरी का बेस बहुत कुछ है कि राजा परीक्षित जैसे महान राजा जो कि सिर्फ कुछ ही घंटों बाद 7 दिन तक भूखे प्यासे बैठ करके श्रवण करने वाले हैं, वो कुछ ही देर में भूख प्यास से विचलित कैसे हो सकते हैं? That is called as plan of Lord। कि ये क्या है? भगवान की कुछ प्लानिंग होती है। हर कार्य के पीछे भगवान की कुछ योजनाएं होती है। तो क्या हुआ कि राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल, और जब देखा कि वो जो ऋषि, उनको ऐसा लगा जैसे वो उनको अटेंड नहीं करना चाह रहे थे, उनको थोड़ा सा बुरा लगा। उन्होंने क्या किया? एक मरा हुआ सांप अपने तीर से उठाकर उनके गले में डाल दिया। तो कई बार होता है हम कुछ रॉन्ग एक्शन ले लेते हैं। वह इतना भी कोई जगह में पाप नहीं कर दिया था, ऐसा नहीं करते थे कि ऋषि को मार डाला हो या कोई और बहुत बड़ी सजा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं करा था। मगर तब भी जो उस ऋषि का छोटा बालक था श्रृंगी,
उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर आपको आगे तक्षक नाग आगे खा जाए। अब राजा परीक्षित का भी बिहेवियर देखिए, वो पूरी पृथ्वी के राजा हैं। आपको पता होगा कि पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, सबको पता है, आए ना? कितने साल पहले? 70 साल पहले बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान सब एक थे। और उससे कुछ साल पहले तक बर्मा, अफगानिस्तान, ये सब, नेपाल वगैरह सब हम एक ही पार्ट था, सबको पता है। ऐसे ही आज से 5000 साल पहले पूरी पृथ्वी भारतवर्ष ही कहलाती थी, सब कुछ एक ही था, एक ही का राज्य पार्ट था। उसके नीचे छोटे-छोटे उनके मेन राजा के नीचे छोटे-छोटे राजा, जिनको हम जमींदार या कुछ इस तरह का बोलते हैं, वैसे हुआ करते थे। तो राजा परीक्षित, महाभारत, राजा परीक्षित कौन है? पांडवों के इकलौते वारिस, जिन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में कर लिए थे। जब मां उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तब भगवान स्वयं उत्तरा मां के गर्भ में प्रवेश कर गए। परीक्षित महाराज को बचपन में, मतलब गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। कोई ऑर्डिनरी सोल तो नहीं हो सकते, एक सिंपल आत्मा तो नहीं हो सकते। और महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर महाराज का निष्कंटक राज्य हो गया था, अश्वमेध यज्ञ होने के बाद पूरी पृथ्वी के ऊपर वो एकमात्र राजा बन गए थे। उनके वारिस कौन थे? परीक्षित महाराज, धर्मात्मा राजा, ऐसे राजा जिन्होंने कलयुग को रोक रखा था आने के लिए, जिन्होंने कलयुग को रोक। जब आप भागवतम पढ़ते हैं तो भागवतम के स्टार्टिंग में आता है किस तरह से कलयुग को भगवान ने रोका था, परीक्षित महाराज ने रोका था, और उनको 4 स्थानों पे जगह दी थी जो उनके राज्य में था ही एक्चुअली। उन्हें क्या स्थानों पे जगह दी थी? मदिरालयों में। कहां? जहां मदिरा मिलती है, जहां वैश्यवृत्ति होती है, और कहां? जहां मांसाहार होता है, और कहां? जहां पे जुआ खेला जाता है। ये 4 जगहों पे आप जाके वास कर सकते हैं। कलयुग बोला बाप रे राजा महाराज, आपने मुझे ऐसे 4 जगह दी, आपके राज्य में है ही नहीं, मैं जाऊं कहां? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जिसके पास आवश्यकता से ज्यादा अधिक सोना होगा आप उस सोने में भी वास कर सकते हैं। तो बोला आप चलो, अब कुछ समझ में आया। लेकिन तब तो सारी सोने की चिड़िया थी हमारा भारत, सोना तो सबके पास बहुत बहुत होता था। तब तो गाय भी दान की जाती थी, तो सोना लाद के पूरा श्रृंगार करके दान की जाती थी। तो आजकल तो हम लोगों को, अगर हम अपनी वाइफ के लिए चेन बना ले 10-20 ग्राम, तो लोग तब तो क्या तीर मार लिया है ना, मगर तब तो गाय को भी किलो 5-5 किलो ज्वेलरी बना के दान किया जाता था। तो कहते हैं तब उन्होंने कहा जिसके पास आवश्यकता से अधिक सोना हो तो आप उसमें वास कर सकते हैं। ठीक है, तो सोचिए परीक्षित महाराज इतने पावरफुल, इतने धर्मात्मा, जो कलयुग को, पूरे युग को रोक के बैठे हुए हैं। क्या हुआ उनका? सिर्फ छोटी सी उनको श्राप मिल गया। अब चाहे तो बोल सकते हैं राजा का जो पावर होती है वो ब्राह्मण की पावर से ज्यादा होती है बाय रूल। तो तुम्हारा मैं श्राप कैंसिल कर सकता हूं, कह सकते थे वो, उनके पास से पावर थी कि मैं तुम्हारे श्राप को खत्म कर देता हूं, ध्वस्त कर देता हूं और कुछ नहीं होगा। मगर उन्होंने ऐसे नहीं किया। वो क्या है? भक्त। कैसे भक्त? जिन्होंने भगवान के दर्शन गर्भ में कर रखे हैं, और उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया उस श्राप को, भगवान की कुछ योजना समझ के स्वीकार किया। उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। तो कौन होते बच्चे? कल का आया बच्चा मेरे को तो श्राप देने चला, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया, और बिना किसी डर के, वहां मैं चित्रकेतु की कथा सुना रही हूं, मैं यहाँ पर परीक्षित महाराज की कथा सुना रही हूँ। बिना किसी भय के, बिना किसी डर के उन्होंने क्या किया? चित्रकेतु ने एक राक्षस बनना स्वीकार किया। कहना बड़ा आसान है, राक्षस बनना स्वीकार कर लिया।
अब सोचिए, आज आपको कोई बोल दे कि तुम्हारी भक्ति वक्ति सब खत्म होकर के तुम सारे गलत कामों में पड़े हो, तो बोले भगवान ऐसा ना हो जाए कभी हमारे साथ। अब सोचिए, वो इतने अच्छे भक्त होने के बाद भी उन्होंने जो है स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने क्या समझा, इसमें जरूर कुछ भगवान की योजना है। इसलिए भीष्म पितामह भी कहते हैं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये केवल भगवान की योजना चल रही है। तो वहां पर छठे स्कंद भागवतम में 17वें अध्याय के अंदर 28वें श्लोक में शिव जी पार्वती को बोलते हैं कि आपने चित्रकेतु को देखा? बोले हाँ देखा। पार्वती भी आश्चर्य थी, क्योंकि उनको श्योर नहीं था कि वो जब उन्होंने स्माइल किया था वो मेरे ऊपर व्यंग कसने के लिए किया था या बस ऐसे ही किया था, श्योर नहीं था उनको। और जब राजा चित्रकेतु ने बड़े सिंपल से वो श्राप स्वीकार कर लिया तो मां पार्वती परेशान हो गई। उनको लगा ये क्या हुआ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आप में से जा रहा और कोई उनको खिंचा के थप्पड़ मार दे। सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करी, आप पूरा जन्म लड़ दिया उन्होंने, लेकिन वो खिंचा के थप्पड़ मार दे और वो सिंपल स्माइल करे, कोई बात नहीं। तो ये क्या होगा भाई, मैं उसको इतने जोर के मार दिया बेमतलब की बात पे, वो भी इस बात पे कि वो स्माइल कर रहा था और मैं लिया और बचाओ, और ऐसे भी कोई बुरी नजर नहीं देख रहा था, सिंपल सी स्माइल थी। और तब भी वो हंस रहा है बंदा, ऐसे कैसे हो सकता है? पार्वती को कंफ्यूज्ड कि मैंने तो इसके जन्म जन्म की भक्ति खराब कर डाली, इसको राक्षस बना दिया, और अभी ये हंस भी नहीं रहा। उसके बाद जो श्लोक आते हैं बोलते हैं कि राजा चित्रकेतु नीचे आए, मां पार्वती को बोला कि मां चिंता मत करो, जरूर मेरे कुछ ना कुछ कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से आपने मुझे ऐसा दिया, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो जब पार्वती मां को ऐसा बोला, हाँ एकदम सरप्राइज्ड, ये कैसे हो सकता है? मैं कोई प्रतिकार नहीं, कोई रोया नहीं, कोई बंदा चिल्लाया नहीं मेरे ऊपर, और सिंपल अपने कर्मों का ही प्रभाव। जबकि राजा चित्रकेतु तो वो हैं जिनको भगवान के दर्शन हो चुके हैं, तो जो भगवान के दर्शन पहले कर चुका है उसके तो वैसे ही सारे पाप खत्म हो चुके हैं, उसे कौन से कर्मों की बात कर रहे हैं? तब भी वो बोल रहे हैं कि जरूर मेरे कर्मों का प्रभाव होगा जिसकी वजह से आपने मुझे श्राप दिया। तो हुआ क्या कि इस तरह से उन्होंने वो श्राप स्वीकार किया। तो तब उनके जाने के बाद मां पार्वती उनको यूं करके देख रही थी, आंखें खोल खोल के बड़ी बड़ी देख रही थी। हुआ क्या, तो तब शिव जी ने बोला कि जो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त क्या होते हैं, हमेशा फियरलेस। भय को हिंदी में क्या बोलते हैं? फियरलेस। तब उन्होंने बोला कि भक्तों को कभी कोई टेंशन नहीं होती, स्वर्ग में भेज दो, नरक में भेज दो, भक्त क्या बोलता है? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवदात् भक्ति हेतु की त्वयि। मुझे ना तो कोई धन चाहिए, ना मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो मेरे पीछे पीछे चले, और न क्या चाहिए मुझे, कोई मेरी बहुत बड़ी कविता लिखी मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोले, वो भी नहीं चाहिए, कोई सुंदरी नहीं चाहिए। और क्या हम क्या बोलते हैं, हमारी क्या स्थिति है? हाँ धनम, धन भी चाहिए भाई, क्या बात कर रहे हो, धन भी चाहिए। हाँ धनम, हाँ जन्म, मेरी फेसबुक पे फॉलोअर्स ना हो, ऐसा कैसे होएगा? मैंने एक वीडियो डाली, उस पर लाइक ही नहीं आए, लोग डिप्रेशन में चले आते हैं कि मैंने वीडियो डाली, उस पर लाइक नहीं आए, उसके बाद कितने कितने लोगों से 10-20 व्यूज हुए हो वो। ना धनम ना सुंदरिम ना कविता जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवदात् भक्ति हेतु की। अरे हे भगवान, मैं जन्मों जन्मों तक बस आपकी सेवा करता रहूं, बस मुझे ऐसा कर देना, मेरे को तो कोई कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए?
बस आपकी सेवा करता रहूं। तो जैसे एक भजन आता है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। पूरा नहीं गाएंगे, रोक लेती हूँ। अभय चरण विंद, क्या कह रही है भजन? भजे हो रे मन, हे मन तू भजन कर। किसका भजन कर? भजे हो रे मन श्री नंद नंदन, किसका भजन कर? नंद के नंदन का। नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण। तो उनका भजन करो, उससे क्या होगा? भजन करने से क्या होगा? अभय चरण रविंद्र, अभय हो जाओगे, कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने किसकी शरण ले ली? भगवान के चरणों की। अब मैंने एक छोटा सा, भय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फियर। तो मैंने फियर का एक एक्रोनिम बनाया, ठीक है? एक्रोनिम का मतलब ऐसे फुल फॉर्म, एफ फॉर, अब पूछूंगी, अभी सुना आपने प्रिंसिपल, तो फिर सुनूंगी भी ना, है ना? एफ फॉर नहीं, मैं बोलती हूँ एफ फॉर फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। फियर के अंदर FEAR होता है, एफ का कुछ और फुल फॉर्म बताऊंगी, ई कुछ और बताऊंगी, ए का कुछ और बताऊंगी, आर का कुछ और बताऊंगी, राइट? एफ का मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हम ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं, लेकिन मैं कौन हूं? आत्मा। अगर मैं शरीर हूं तो मुझे बहुत से डर बैठ जाते हैं अंदर, मृत्यु का भय, बीमार पड़ने का भय। ये शरीर के साथ जब तक हम आइडेंटिफाइड होंगे, जब तक मैं अपने आप को ये शरीर समझती रहूंगी, तब तक मुझे डर लगेगा ही लगेगा। मगर जिस दिन मैं पता चल गया कि मैं आत्मा हूं और रियलाइज भी हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर भगवान की भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा मेरे पर लग जाएगा। क्या? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवान बोलते ना तो आत्मा मरती है, ना काटी जाती है, मारी जाती है, ना उसको हवा सुखा सकती है, ना उसको अग्नि जला सकती है, तो फिर किस बात का डर है? मगर जब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं शरीर हूँ, तब तक जलने का भी डर है, कटने का भी डर है, मरने का भी डर है, सब कुछ का डर है। हाँ है ना? तो जब जिस दिन मुझे याद रहेगा, देखो सुन तो सबने लिया कि मैं आत्मा हूं, इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोले मेरे को पता ही नहीं कि मैं आत्मा हूं। सबको पता है, भारत के लोगों को 99% पता होता है कि मैं आत्मा हूं। तो जब मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तो फिर डर किस बात का? ये तो कपड़ा है, कपड़ा है, फट जाएगा, दूसरा बन जाएगा। जब कभी साड़ी किसी की फट जाती है तो क्या होता है? रोना शुरू कर देते हैं, हाय मेरी साड़ी फट गई। और लगता है चल कोई बात नहीं, फट गई, क्या होगा, नई ले आएंगे, पहन ली थी बहुत सारी, है ना, अब नहीं लेके आएंगे। तो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। फिर होता है ई फॉर एनवियसनेस। हमारा सारा डर ईर्ष्या की वजह से। अब बोले ईर्ष्या के डर से क्या लेना देना? हमारा सारा डर ईर्ष्या की वजह से है। किस बात का? मेरी साड़ी नहीं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है ना? उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसे? उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे? हमारा सारा डर, बच्चों को भी देखो, उनको टेंशन में होते हैं, बच्चे इतने टेंशन में होते हैं, अरे टेंशन में क्या हो गया भाई, क्यों इतना डर रहा है? अरे मेरे दोस्त के इतने नंबर आ गए, मेरे नहीं आया, वो कंपटीशन निकल गया, मैं नहीं निकला, उसका ये पहुंच गया, मैं नहीं पहुंचा, मेरे साथ वाले यहाँ पहुंच गए, मैं अभी तक यहीं रह गया।
क्या है ये? ईर्ष्या। तो हमारे डर का एक रीजन, जो बेस रीजन है, वो क्या है? ईर्ष्या। हमारे को लगता है कि वो मुझसे कहीं, मेरे मन में डर क्या है, कहीं वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए। आप देखिए इस जगत में जितनी भी लड़ाइयां हैं, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे पड़ोसियों के बीच में हो, चाहे इवन बाप बेटे में भी हो, दो भाइयों के बीच में, उसकी बेस लाइन ईर्ष्या होती है। मैक्सिमम कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है। ये मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये मुझसे कैसे आगे बढ़ गई, ये मेरे को कैसे बोल रहा है, एनवियसनेस। और वही अंदर क्या लाता है? डर, इनसिक्योरिटीज। फिर ए फॉर अटैचमेंट। ए फॉर अटैचमेंट। किस बात की अटैचमेंट? सुंदरता से अटैचमेंट। मेरी रिंकल ना पड़ जाए, है ना। मैंने एक देखा, एक दिन क्या हुआ कि मैं प्रीचिंग पे गई थी, एक नई नई जुड़ रही थी, उनको चोट लग गई यहाँ पर। उन्होंने मेरे को उस क्लास के अंदर अंदर 6 बार, हाय माता जी इसका ऐसा नहीं रह जाएगा, डर क्या कि वो कोई दाग तो नहीं रह जाएगा मेरे फेस पे, सुंदरता का लॉस होने का डर, ताकत लॉस होने का डर, है ना। क्योंकि टाइम तो हमें पल पल बूढ़ा बनाता जा रहा है ना। एक छोटा बच्चे से पूछते हैं, हाउ व्हाट इज योर एज? 7 year old। क्या बोल रहे हैं आप? 7 year old मतलब डर। जो 40-50s में आ गए हैं, उनको पता है कभी कमर दर्द है, कभी पांव दर्द है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, डर होता है। तो डर और किस बात का होता है? अटैचमेंट किससे होती है? फैमिली से होती है। मेरे बच्चे, मेरा घर कहीं मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, डर। उसका एक और कारण क्या है? मोह, अटैचमेंट, मोह। तो हमारे डर का बेसिक कारण मोह भी है। और इसके बाद आर, जिसको मैं बोलती हूँ रिपल्शंस फॉर रिवर्सल्स, मतलब बुरे समय का आने का डर ना, मतलब बुरे समय से डरते हैं, भगवान करे बुरा समय ना आए। जैसे कोई बुरा समय आएगा हम फटाफट पंडित जी के पास जाते, पंडित जी क्या हुआ? मेरे बोले राहु आ गया, शनिचर आ गया, उसके 7.5 लग गई, ये लग गया, वो लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा ये हो गया, बताओ क्या करूं? वो बोलेगा देख भैया यहाँ पे उंगलियां पैर में मुट्ठियां पहन ले इतनी सारी, है ना, और क्या कर, है ना, तू जा, हरि बोल। तो और क्या डर? और मुझे किस बात का डर है? वो बोलेंगे अच्छा देखो अभी भी, अरे राहु अभी भी बहुत तेज है भाई तुम्हारा। मेरे को मालूम नहीं राहु की तू क्या करते, बट ठीक है जो भी करते हैं। तो हमें मान लो गड़बड़ हो रही है, सब बिजनेस डूब रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाकी गए, प्रभु जी क्या करें, बुरा समय आ रहा है, बहुत बुरा समय भाई, क्या करेंगे? ये पूजा करवा लो, अच्छा ये पूजा कर लेते हैं। फिर और क्या करो? ये पहन लो, ये दान कर लो, ये यज्ञ करा लो, मछलियों खाना खिला के आ जाओ, कुत्तों को खाना खिलाओ, ये करो। अच्छे सब जीवित हैं तो हमारे घर में, उनको मना नहीं किया, मगर किस वजह से करना? डर की वजह से। और भी तो कई बार हम क्या करते हैं, पूजा भी डर की वजह से करते हैं। अगर करवा चौथ का व्रत नहीं किया, नहीं तो क्या हो जाएगा? अरे बस पूछो मत। तो बुरा समय आने का डर, हम लोग सब डर से डरते हैं, बुरा समय आने से डरते हैं, है ना। तो क्या बताया मैंने? एफ फॉर, कौन बताएगा? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हम इस शरीर को अपने आप समझ लेते हैं और जिसकी वजह से हम डरते रहते हैं। ई फॉर एनवियसनेस, जेलसी। एनवियसनेस का मतलब जेलसी, ईर्ष्या। ए फॉर अटैचमेंट, मतलब मोह। और आर फॉर रिवर्सल्स। अब ऐसे समझ लो, हम
ऐसा कोई मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी पर जो बोले मेरे को कभी कोई बुराई वक्त नहीं आया मेरे ऊपर। कोई ऐसा बोल सकता है इस पृथ्वी पर? पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी कोई बुरा वक्त ना आया? आप में से भी बैठे हैं जी मेरे ऊपर आज तक कभी कोई बुरा वक्त नहीं आया। सबके पास आता है। तो डर किस बात का है? दुख तो अपना साथ ही है। तो भगवान ने क्या कहा? सुख दुखे समय कृत्वा लभा लाभो जय जयो। भगवान ने क्या कहा कि सुख और दुख में बिल्कुल समभाव। अब आप बोलो ऐसे बोलना आसान होता है, आप करके दिखाओ तो प्रयास करेंगे। जब हम प्रयास करते हैं, जब भगवान की शरण ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर सुख दुख ऐसे तो ठीक है, आ रहे जा रहे, टेंशन मत लो। दुख आएगा कोई बात नहीं, जब दुख आए तो सुख भी आएगा और सुख आए तो दुख भी आएगा। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को बोला, देखो भाई कोई ऐसी चीज लाके दो, कोई ऐसी चीज लाके देना जिसको देख करके मैं अगर सुखी हूं तो मैं दुखी हो जाऊं, और अगर दुखी हूं अगर मैं तो मैं सुखी हो जाऊं। मंत्री बोले ये क्या बात बोली? उसी चीज को देख के? बोला हाँ उसी चीज को देख के लाके दे, नहीं तो तेरा गला काट दूंगा। ये क्या बात है? अब सेम चीज को देख के मैं दुखी भी हो जाऊं और उसी चीज को अगर मैं दुखी हूं तो सुखी हो जाऊं। बड़ा परेशान, ये क्या है? ये सारे राजा ऐसी बातें क्यों करते हैं? एक ऋषि के पास गया, बोला भाई ऐसी क्या चीज दूं? मुझे टेंशन मत करो। मैं पेपर पे लिख के, मतलब पत्ते पे लिख के कुछ दिया, बोले इसको बंद करो हाथ को और राजा को जाके पकड़ा देना। बोले फिर? बोले बस। आपने कहा तो दिया पर गए राजा को देखिए। तो राजा ने पेपर खोला, तो पेपर खोल के उसे क्या दिखाई दिया? ये समय नहीं रहेगा। क्या लिखा था? अब अगर बहुत खुश है और कोई आप उसको दिखाए ये समय नहीं रहेगा तो क्या हो जाओगे? इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, जब समय नहीं रहेगा मतलब दुखी हो जाएंगे। और अगर दुख है, कोई बोलेगा ये समय नहीं रहेगा, क्या हो जाओगे? रिलैक्स। तो फिर सुख और दुख सिर्फ इतनी सी बात को जानना ही तो है कि ये समय नहीं रहेगा, समय तो चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। भगवान ने हर चीज की साइकिल बना रखी है और ये हमारे ही कर्म हैं जिसकी वजह से कभी दुख आते हैं और कभी सुख आते हैं। तो जो दुख आते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं, जो सुख होते हैं भगवान बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। भाई देखो तुमने इतने पाप कर रखे, मैं क्या करूं? पाप 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 सबका रिजल्ट आने लगे तो एक ही दिन में हम डिप्रेशन के मारे मर जाएंगे। तो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीच में हवा मार देते हैं, चलो ठीक है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। गर्मी में अग्नि में जल रहे हो, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स, कूलर एसी चला दिया थोड़े दिन के लिए, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, आज की कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो एकदम अचानक आ जाएगा, और तबीयत खराब, ये खराब वो खराब, पैसा नहीं है, ये हो गया वो हो गया। कोई बात नहीं, अगर आप ध्यान से देखो जिनकी भी एज हम 50-60 के प्लस है, अगर आप अपनी पिछली लाइफ को याद करो तो दुखी दुख नजर आएंगे। ये प्रॉब्लम आया था, ये प्रॉब्लम आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मगर वो सारी की सारी प्रॉब्लम चली भी तो गई थी, आई थी, मगर चली भी तो गई थी ना। फिर डर किस बात का है? चली जाएगी ना। जो भी प्रॉब्लम आई है वो भी चली जाएगी। 5 साल बाद हम ये भी सोच रहे होंगे यार ये प्रॉब्लम आई चली, कोरोना आया तो चला गया, अभी वैसा ओमिक्रॉन आ रहा है मगर वो भी चला जाएगा। जो आया था उसको जाना ही है, हमने भी जाना है और दुखों ने भी जाना ही है। तो श्रीमद् भागवतम के तीसरा अध्याय के अंदर तीसरा स्कंद में 25वें अध्याय में आई थिंक 43 श्लोक है, इसमें आता है कि ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः शमाय पाद मूलम में प्रविशन्ति अभयो भयम् अकुतो भयम्।
कहते ज्ञान वैराग्य युक्तेन, ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः, जो भक्ति करते हैं वो ये योगी हैं जो भक्ति योग में है। क्षमाय पाद मूलम में, भगवान बोल रहे हैं वो मेरे चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। क्या करते हैं? वो मेरे चरणों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। उसे प्रविशन्ति अकुतो भयम, श्री प्रभुपाद इस वर्ड्स का बड़ी बार यूज करते हैं। अकुतो भयम, भय कहाँ है? जिसने मतलब सिंपल सी बात, जो भक्त है वो ज्ञान और वैराग्य की तलवार से अपने सब दुखों को खत्म कर दे। कैसे कैसे खत्म होते हैं वो? क्योंकि भगवान के चरणों की शरण ले लेता है। भगवान आप हैं ना, तो मुझे किस बात की टेंशन है? आप तो मेरे स्वामी है, मैं तो आपका दास हूं, तो मुझे भी किस बात की टेंशन है? जैसे गोप सारे भगवान के फ्रेंड्स क्या करते थे? आराम से मस्ती मारते थे। अघासुर आ गया, अघासुर में डांस करेंगे और अंदर चले जाएंगे मुंह में। अरे भाई अघासुर है, कहां जा रहे हो? टेंशन किसको है? कृष्ण से एक आवाज आती, कृष्ण। और भगवान आते हैं, फिर अघासुर का वध करना पड़ता है। और गए क्यों थे तुम मुंह में? अरे हम तो मस्ती मार रहे थे। जितना भी कभी कोई राक्षस आए, टेंशन किसकी थी? ग्वाल वालों को भी टेंशन हुई? जल्दी बताइए, ग्वाल वालों को भी टेंशन हुई? अरे रोज रोज सारे के सारे राक्षस आ रहे, हुआ नहीं? वो तो सारा दिन खेलते थे, खूब मजे मारते थे, उनको भी टेंशन होती थी? नहीं। कि टेंशन किसकी थी? कृष्णा। सिर्फ एक ही बात बोलते, कृष्णा। सब बोले मेरे साथ, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस करते चलो। तो कहाँ है टेंशन, कहाँ है डर? जब भगवान है जो मेरे को हर समय देख रहे हैं। आप बोले नहीं माता जी मेरे को नहीं देख रहे, आप तो बस ऐसे ही बोल रहे हो। मेरे को कहाँ देख रहे हैं? मेरे को इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बोले भगवान देख रहे हैं। अरे भाई सोचो, किस पूरे 84 लाख, इस पूरी पृथ्वी पे जितने जीव हैं, मच्छर इतने छोटे छोटे होते दिखते भी नहीं है ना? इतने सारे मच्छर, घास, पौधे, इतने सारे जीव हैं। उन सब में से थोड़े से लोग होते हैं जो इंसान बनते हैं, हाँ या ना? ठीक है, जो इंसान बनते हैं उसमें से भी कितने थोड़े होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। हमारी इंडिया वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट वेजिटेरियन कंट्री है और उसमें भी सिर्फ 32% लोग वेजिटेरियन हैं। बस बहुत से कंट्रीज में तो 1% 2% की परसेंट चलती है, 98% नॉन वेजिटेरियन होते हैं। कितने थोड़े लोग हैं? वो थोड़े लोगों में से भी कौन कौन से लोग हैं जो 4 नियम फॉलो कर रहे हैं? ओरे बड़े बिरले। उनमें से भी कौन लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, सही से भक्ति कर रहे हैं? कोई बिरला, हजारों में से कोई एक, लाखों में से एक। बहुनाम जन्मनन्ते मामाम ज्ञानवानम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई एक बिरला मेरी शरण में आता है। भगवान ने कहा, भगवान को मालूम है रेशो। तो अब इतने टॉप के जो लोग हैं, क्या उनका भगवान ध्यान नहीं रखते हुए? भगवान तो मछलियों का भी ध्यान रखते हैं, भगवान तो कीड़े मकोड़ों का भी ध्यान रखते हैं, उनको भी खाने को ठीक से मिलता है। तो क्या भगवान हमारा ध्यान नहीं रखेंगे? भगवान तो अपने भक्तों के लिए क्या होते हैं? हमेशा पार्शियल होते हैं। सब बोलते हैं, भगवान कितनी बार बोला है भागवत में, मैं अपने भक्तों के लिए पार्शियल हूं। भाई ऑब्वियस है, माँ के 2 बेटे हो और एक तो सुनता ही ना हो और एक भी तो माँ के साथ चिपक के अच्छे से काम करके रहता है, हमेशा सेवा करता है। माँ किसके लिए? तब माँ है, मगर तब भी किसके साथ फेवर करेगी? बताइए जरा, जल्दी बोलिए।
ऑब्वियसली उस बच्चे की जो हर टाइम माँ के साथ है ना कहीं ना कहीं आती है, भाई पायस देखो इतना तो होता ही है। भगवान भी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं भाई मैं सब पे बारिश कर रहा हूँ, पूरी सृष्टि में बारिश कर रहा हूँ, मैं कोई छाता लेके बैठा रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो भगवान सबके ऊपर दया बिखेर रहे हैं, मैं कोई बोलते हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मानते भगवान, हम नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है मैं तो छाता लेके चलूंगा, तो तुम फिर कहां से तुम्हें बारिश मिलेगी। पूरी सूरज सब पे रोशनी फेंक रहा है, सब पे रोशनी बिखेर रहा है। कोई बोले नहीं जी मैं तो अपने घर के कर्टेन्स बंद, साइड बंद, कहीं से एक रोशनी की किरण भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा कर दो घर में, सारा दीवारें बना दो, तो क्या होगा, उसी की प्रॉब्लम है। फिर बोले देखो जी मेरे पास कोई सूरज की किरण नहीं आती, मैं सूरज से पार्शियल है, मेरे साथ तो मेरे घर में तो आती नहीं। अब तुमने इतनी दीवारें बना दी हैं, तुमने सारे पर्दे लगा दिए, तुमने घर में अंधेरा कर रखा है, तो उसमें सूरज बेचारे क्या कसूर है। अगर हम भगवान की शरणागति हो जाएंगे तो फिर हमारे को क्या होगा, भगवान की कृपा तो जब कीड़े मकोड़ों को मिल रही है, हम तो एक तरह से उस पूरे पिरामिड के टॉप नॉच में से कुछ विरले दो चार लोग हैं, भगवान हमारे को कृपा नहीं करेंगे क्या। तो भगवान हमें देखे हुए, आप सोचो अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, हाथ ना करो कौन कौन नहीं कर रहा, कौन कौन नहीं कर रहा माला, माता जी बोल रहे मैं नहीं कर रही, माला नहीं कर रहे, मैं पूछ रही हूँ आपसे कौन कौन माला नहीं करता, तो कर लीजिए फटाफट, क्या 10 मिनट तो लगने हैं, भगवान के टेलीफोन नंबर है, वैसे हमारा नंबर तो 9811 समथिंग करके है ना, उनका नंबर क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना मीठा नाम है भगवान का, 10 मिनट में एक माला हो जाती है, आराम से करेंगे तो भी, नहीं तो थोड़ी प्रैक्टिस के साथ 7-8 मिनट में, 15 मिनट में 2 माला हो जाती है। 15 मिनट निकालना मुश्किल है, तो फिर क्या आप अपने लिए कर रहे हो, सिर्फ 15 मिनट रोज, और जो ज्यादा कर सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा 16 माला 25 माला करते चलिए। जितना ज्यादा हम भगवान को, बच्चा अगर माँ को बुलाएगा ही नहीं तो माँ को कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा भूखा है। ऐसा भगवान तो तब भी देखते हैं, फिर भी थोड़ा जोर से बुलाएंगे, हरे कृष्णा भगवान बोलेंगे अच्छा मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, क्या हुआ बेटा, भगवान बस हमें अपनी सेवा दे दो, हम आपकी शरण में हैं, बस इतना ही चाहिए। जब भगवान की शरण में होंगे तो माया की शरण में नहीं होगी, भाई माया की शरण होगी या कृष्ण की शरण होगी, एक ही होगी, दोनों तो नहीं हो सकती, है ना। तो जब माया की शरण में नहीं है हम भगवान की शरण में आ गए, तो फिर अकुतो भयम, फिर डर नहीं है, फिर डर नहीं है। सो डर ना होने के लिए क्या करना पड़ता है, और एग्जाम्पल किसका डर ना होने का, कहते हैं स्वर्ग में भी भक्त स्वर्ग जाने को भी तैयार है, नरक जाने को भी तैयार है, भगवान बोलते भगवान जिस पर सेवा में भेजो हम तो तैयार है, बोलो कहां भेजोगे। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, गोपियों का। एक बार भगवान ने लीला करी, भगवान बोले मेरे बहुत सर दर्द हो रहा है, अब सर दर्द में क्या हो रहा है, जाओ पूरे वैद्य बुला लिए, सब कुछ बुला लिए, भगवान का सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था, नारद जी को बुलाया गया, नारद जी बताओ क्या करें। नारद जी ने पूछा भाई भगवान से पूछते हैं आपका सर दर्द कैसे ठीक होगा, तो भगवान से पूछा भगवान आप ही बता दो आपका सर दर्द कैसे ठीक होगा। बोला जब भक्तों के चरण के रज लेके आओगे, मिट्टी लेके आओगे, उसको मेरे माथे पे लगाओगे, तब मेरा तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गए नारद जी, रानी से बोला आप इतनी अच्छी भक्त हो भगवान की, आप भी तो भगवान के, क्या बात कर रहे, मेरे पांव की मिट्टी भगवान के सर पे मारना है कि नहीं, स्वर्ग वो सॉरी नरक में भेज देंगे, कुंभी पात नरक में भेज देंगे, मेरे को नहीं जाना भाई, मैं नहीं दे रही, किसी और से जाके लो। अरे बाप रे, क्या हुआ, सबके पास गए, ब्रह्मा जी यहाँ वहां सबके पास बैठे, सबने मना कर दिया, नहीं हम नहीं देंगे भाई, हमारे को तो नरक में भेज दिया जाएगा।
उदास, क्या करूं? तो किसी सजेशन दिया कि जाओ वृंदावन में जाओ, और गोपियां हैं उनसे पूछो। तो ठीक है, वृंदावन के गोपियों के पास गए, ऐसे सोचते हैं भगवान का सर दर्द हो रहा है, अपने चरणों के रस दे दो, उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। पर बस इतनी सी बात है, सारी गोपियां उछलना शुरू हो गई मिट्टी में। जाओ जाओ, ट्रक भर के लेके जाओ। तो बोले आपको डर नहीं लग रहा, आपके पाँव की मिट्टी भगवान के सर पे लगेगी तो क्या होगा, नरकी तो जाएंगे, क्या हो गया? भगवान की सेवा में ना, भगवान की सेवा में लग रहे हैं ना, भगवान का सर ठीक हो जाएगा। उससे इसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? केवल भगवान की सेवा हो जाए, भगवान ठीक रहे, हमें और कुछ चाहिए नहीं। तो इस तरह से उन्होंने जब बोला तो भगवान की जब मिट्टी लेके आए तो भगवान हंसने लगे, अरे मेरे ऊपर, मैं अपने भक्तों पर पाप क्यों लग गया? तो भगवान की सेवा के लिए भक्त हमेशा क्या रहते हैं? 100% रेडी। रेडी, बोलो क्या सेवा करनी है। जैसे जब हम जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं तो हम लोग जगन्नाथ अष्टकम में एक लाइन गाते हैं, नावयाचे राज्यम नाच कनक माणिक्य विभवम, नायाचे हम राम्यम सकल जन काम्यम वरवधू, सदा काले काले प्रमथ गीतान प्रमथ बतिना गीत चरितो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। क्या कह रहे हैं? नावयाचे राज्यम, हमें क्या राज्य नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए? नाच कनक माणिक्य विभवम, हमें वो माणक, वो सोना चांदी हीरा जवाहरात वो सब नहीं चाहिए। नायाचे हम राम्यम सकल जन काम्यम, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें क्या चाहिए? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ स्वामी, आप हमारे इन नेत्रों के द्वार से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाओ। तो भक्त ये प्रार्थना करता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। डर किस बात का था? अटैचमेंट्स, मोह, ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना, उसके पास ये ज्यादा क्यों, ये मेरे पास कम क्यों, ये सब डर था। जब हम भगवान को बोलते बस भगवान हम अपनी सेवा में लगा रहे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है सब चीजों, कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, मरना तो है ही ना, उसको साथ लेके जाएंगे नहीं ना, तो फिर क्यों इतना डर है, क्यों इतना टेंशन है? जो कुछ है ठाकुर जी आपका है। हम जब आए थे तब भी आपका था, जब जाएंगे तब भी वो आपका ही रहेगा। हम सोचते हैं मैं 7 पीढ़ियां कि जितना कमा ले, 7 पीढ़ियों का नाम बताओ, आप में से किसी को अपनी 7 पीढ़ियों का नाम बताए? पापा का बताओगे, दादा का बताओगे, मैक्सिमम परदादा का बता दोगे, बस है ना। उसके बाद बताओ, जब हमें अपनी 7 पीढ़ियों का नाम नहीं पता, आजकल के बच्चों की तो बस पूछ के मत। अभी तो हमें चाचा मामा का नाम तो पता था, आजकल तो उनको वो भी नहीं पता, तो उनको 7 पीढ़ियों का नाम कौन सा पता चल जाएगा? तो किसके लिए इतना हाय हाय करना है? और जब हाय हाय नहीं है तो फिर डर नहीं है। तो हम एक और कथा सुनते हैं, वो बड़ी पॉपुलर कथा है। वो कौन सी है? प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज को डर लगा था, अरे उनके खुद के पापा क्या करते थे, उनको उठा करके पहाड़ से नीचे, अब तो कोई बाप ऐसा कर सकते हैं? मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हिरण्याकश्यप को उन्होंने भगवान विष्णु का बोले था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना, उन्होंने नवता भक्ति बताई, उसको देखते हुए उनको गुस्सा आ गया, अरे ये तो भगवान विष्णु का भक्त बन रहा है, और ये विष्णु का भक्त, मेरे को तो ईर्ष्या उससे, तो मेरा कॉम्पिटिटर है ना, कैसे कर रहे हैं, मार डालो इसको। तो क्या करा? पहाड़ नीचे फेंक दिया, सांपों के घर के अंदर भेज दिया, होलिका के अंदर बिठा दिया,
होलिका उसकी बुआ थी, उसने क्या किया, उनको वरदान था कि मेरे ऊपर कभी अग्नि असर नहीं करेगी, है ना। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ के बिठा लिया कि ये कैसे छूट के जाएगा अब की बार तो इसको मैं अग्नि में भस्म कर डालूंगी। और क्या हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए। भगवान बोलते हैं ये तो मेरा भक्त है ना। और कभी आपने किसी फोटो में, किसी कथा में सुनते देखा है प्रहलाद महाराज मेरे पापा मेरे को ऐसा अत्याचार करते हैं, ऐसा बोला? बोलो ऐसे बोला? नहीं, कहीं सुना नहीं? क्या होता, वो क्या करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान को याद करते थे, हर जगह भगवान की प्रेजेंस फील करते थे, हर खंबे में भगवान की प्रेजेंस फील करते थे। तो बस भगवान के खंबे से आ गए। तो भक्त की रक्षा करने के लिए होलिका का वरदान छूटा हो गया। भक्त की रक्षा करने के लिए जो पहाड़ है वो क्या बन गए, सॉफ्ट कुशन के बेड्स बन गए। सांप सारे अपने चरणों को छू के चले गए। तो हमें तो सिर्फ केवल भक्ति करनी है ना फिर। और भक्ति करना कितना आसान है। क्या चाहिए भक्ति करने के लिए? क्या अमीर होना पड़ता है भक्ति करने के लिए? जल्दी बताइए कि नहीं जी, आप यहाँ पे सब लोग 10-10 लाख रुपए देके आए होंगे, ऐसा क्या? जल्दी बताएं। 10 लाख रुपए दिए? और दिए तो किसने पूछे? किसने पूछा आपको कि आपको 10 लाख रुपए दे रखे हो, आपको तो आज तो माला चढ़ेगी? कुछ नहीं होगा। भक्ति करने का जो सारा का सारा फल है वो अपने लिए से प्रभुपाद ने ऐसे घर बना दिए हैं जहां हर कोई, यहाँ जब क्लास में बैठे किसी ने नहीं पूछा कि आप कहां से आए हैं, कितना मालदार हैं, कौन सी गाड़ी से उतरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्ति में सब बराबर है, आप भी बराबर है, सब कोई बराबर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ केवल भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान की सेवा के लिए किसने मना किया आपको? आप बोलो जी आज मैं किचन में जाके आलू छीलूंगी सारे, किचन में जाइए आज मैं आलू सारे छीलूंगी जी, तो बोलेंगे आइए माता जी बिल्कुल बैठिए, आज मैं रोटी पकाऊंगी, आइए बिल्कुल आइए। प्रभु जी आज बोले नहीं आज मंदिर की सफाई करके जाऊंगा, किसे मना किया? जल्दी बताओ। मगर हम क्या सोचते हैं हमें क्या मिलेगा? नावे राज्य, राज्य मतलब राज्यों की बात करना करता है, बोलते नहीं कुछ तो मिलेगा आज नहीं। जब ये लेने की इच्छा छूट जाएगी, सेवा करने की इच्छा आ जाएगी, उस दिन हमारा भय खत्म हो जाएगा। तो शिल प्रभुपाद का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे आचार्य कौन है? शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद, जब प्रभुपाद ने वानप्रस्थ लिया तो उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि भाई आपके पास जब टाइम मिले, पैसा मिले, क्या करो, प्रिंट बुक्स। अब वो वृंदावन धाम में रह रहे हैं, तब भी वो दिल्ली आकर के यहाँ पे कागज अपने सर पे लेकर के बुक्स छपवाने जाते थे, फिर सबको बुक्स बांटते थे, बैक टू गॉड मैगजीन बांटते थे, पहले लिखते थे, टाइप करते थे, उसका पूरा पहले ऐसे कंप्यूटराइज नहीं था, टाइप करते थे, एक एक का फर्मा बनाते थे, उसके बाद जाके प्रिंटर के पास छपवाते थे, कागज सर पे लेके जाते थे। अरे बाप रे, इतना सारा काम, कितने साल का, 60-65 साल का व्यक्ति, बाप रे बहुत मुश्किल है, अकेले, कोई असिस्टेंट नहीं है, नहीं जी। प्रभुपाद ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, और एक सन्यासी के लिए अमेरिका जैसी कंट्री आज तो बहुत सुविधाएं हैं, हर स्टेट में इस्कॉन सेंटर है। हम जब भी कहीं जाते हैं, आज हम कहीं चले जाइए आप यहाँ पर किसी जगह पे जाके पंजाब बोलेंगे रहूंगा कहाँ, खाऊंगा कैसे, कितने पैसे दे रहे हो, कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा? प्रभुपाद ने पूछा नहीं। वहां पे राम और कृष्ण को के वर्ड को जानता था नहीं। प्रभुपाद को कोई रखने वाला था नहीं। प्रभुपाद को खाने का इंतजाम था किसी होटल में, किसी धर्मशाला में, वहां तो कोई होटल
धर्मशाला इस तरह की होती नहीं जो वहां पे मंदिर होते हैं मंदिर के बाहर खा लेंगे, नहीं। प्रभुपाद अकेले चले गए और आज जा करके इतना स्ट्रगल करके क्या हुआ, वहां प्रचार किया, हर इंसान को हरि नाम देने का प्रचार किया। प्रभुपाद जो लीला में पढ़ेंगे, जब प्रभुपाद की लास्ट आप 5 साल 6 साल पढ़ेंगे, प्रभुपाद इस्कॉन बना लिया, इतना बड़ा इस्कॉन बना, तब भी प्रभुपाद क्या करते थे, अगर कहीं जा रहे हैं और उनके भक्त तो अभी तक खाना बनाना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग तो खाना, कहाँ किसी को खाना बनाना आता है, रोटी चपाती सब्जी किसको बनानी आती है, वो सब तो कुछ भी खा रहे होते हैं। अभी भी आज के हाल ये है, उनको खाना बनाने के लिए खुद किचन में घुस जाते थे, इतने हजारों भक्त होने के बाद भी किचन में घुस जाके सबके लिए खाना बना रहे होते थे। एक सेकंड प्रभुपाद कभी ऐसा होता था, कितनी बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद सुबह मंगला आरती से लेकर रात तक 4 पंडाल प्रोग्राम कर रहे प्रभुपाद ने, और लगातार लोगों की सब मीटिंग्स हो रही है, उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, बुक्स लिखवा रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, रात को 1 बजे उठ करके सारा काम कर रहे हैं, उसके बाद शाम को 7 बजे उन्होंने एक गिलास जूस पिया है। 70-75 साल का व्यक्ति, इतना काम, और वहां पे जहां जा रहे हैं वहां पे ये नहीं क्योंकि फूलों के हार है, कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई क्रिश्चियन कंट्री है, उनके ऊपर जान के ऊपर कितनी बार हुआ, अटैक हुआ, कितना कुछ हुआ। मायापुर मंदिर में गोलियां उन्होंने चला दी वहां पर भक्तों के ऊपर, मगर प्रभुपाद कभी डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? सामने पादरी क्रिश्चियन बैठे थे, टीवी वाले बैठे थे, उनके काम सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हाँ ये गलत है, ये प्रूव कर दें हम कैसे भी करके, और प्रभुपाद कभी डरे नहीं। तो हम ऐसे आचार्यों के बच्चे हैं, हम ऐसे आचार्यों की शरण में हैं जिनका नाम है अभय चरण है। वो क्या है? फियरलेस। प्रभुपाद कभी आपको डरते नहीं देखा। प्रभुपाद के ऊपर जब प्रभुपाद प्रचार करने गए वहां पर कितनी बार जानलेवा अटैक हो प्रभुपाद के, प्रभुपाद कभी नहीं डरे, अपने कार्य में फिर लग जाते थे। कोई आम इंसान नहीं कर सकता। क्या कोई आम इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, जब चैंटिंग करते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ऐसी भावना आती कि नहीं भगवान मेरे साथ है, मुझे किस बात की टेंशन है, मुझे किस बात का भय है। भय तो सिर्फ मेरे मानसिक उलझनों की वजह से है। तो ये इंसानियत आज हम कितना समय हो गया? अगर हम देखें तो पूरा वर्ल्ड ओवर कितने देश डर के मारे क्या बना रहे हैं? एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, और क्या बना रहे हैं? बायोलॉजिकल वेपन्स। तो प्रभुपाद ने 1936 में हार्मोनिस्ट में लिखा था कि जितने ज्यादा ये बॉम्ब बनाते जाएंगे उतना ज्यादा भय बढ़ता जाएगा। इससे कोई सिक्योर नहीं होने वाला, क्योंकि बॉम्ब फुटेगा कौन बचेगा? बॉम्ब फुटेगा तो बचाने के लिए कि मारने के लिए? जल्दी बताइए। ऐसा हो किसी की जान जो मर गया तो वो जिंदा हो गया बॉम्ब फुटने से, ऐसा होगा? नहीं, सिर्फ जान जाएगी। तो प्रभुपाद 1936 हार्मोनिस्ट में, मतलब उस टाइम एक मैगजीन आई थी जो गौड़िया मठ की थी, हार्मोनिस्ट, उसमें लिख के दिया था प्रभुपाद ने कि जितने ज्यादा ये बॉम्ब बनते जाएंगे उतना ज्यादा ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है डर में, इनसिक्योरिटी में बढ़ती जाएगी, और बनाते जाइए टैंक, तोप, गन्स, ये वो। ये कंट्री बोलेगी मैंने 4 बनाए, वो बोलेगी मैंने 8 बनाए, बोलेगी मैंने 12 बनाए, नहीं तो ऐसे चलते जाएंगे, बनाते जाओ। क्या होगा? ये सब का सब एक बार डिस्ट्रक्शन करेगा ही करेगा। क्या बचाएगा हमारे को? केवल संकीर्तन। केवल संकीर्तन एक ऐसी चीज है जो हमारे को हर इस तरह के, प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है जहाँ पूरा संसार रह सकता है। आप इस बात को बिलीव करेंगे, जब हम मायापुर में होते हैं तो कुछ ऐसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मायापुर में, जहाँ 192 कंट्रीज के डिवोटीज आते हैं। जब मैं उनके बीच में होती हूँ
ऐसा लगता ही नहीं चाइना से ये जर्मनी से ये अमेरिका से कहीं पता नहीं चलता। वो अपनी चीन भाषा उनकी बोल रहे होते हैं, बट हमारे को कहीं डिफरेंस फील नहीं होता, कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता। हम सब सुबह मंगला आरती में संसार दावा नाच रहे होते हैं, हम सब बैठ के एक साथ जप कर रहे होते हैं, सब एक दूसरे प्रसाद पाते हैं, सब एक तरह की भाषा बोलते हैं, सब एक तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। आप सोचो 192 कंट्री के प्रतिनिधि आते हैं वहां पर, और उनके बीच में भी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो चेकोस्लोवाकिया के हैं और ये तो रशिया के हैं, तो कैसे समझ में आएगा, उनको कैसे समझ में आएगा। नहीं नहीं नहीं, एट द मोस्ट थोड़ी सी भाषा के लिए हम एक ट्रांसलेशन मशीन लगा देते बस, जब वो बात करने वाली होती है, तो उतने का भी फर्क नहीं पड़ता। भक्तों का समाज इतनी प्रेम से एक दूसरे के साथ सामंजस्य बना करके रहता है, मगर हम इतने बेवकूफ हैं कि उनमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं। हमारी एक्सपर्टीज देखो, जो कहते हैं ना कि हम तो भक्तों में भी कमियां ढूंढ लेते हैं। जब बाहर की दुनिया में जाओ तो बोलेंगे अच्छा ऐसे लोग होते हैं, क्या पृथ्वी से नहीं है, दूसरे प्लेनेट से है, अच्छा प्याज इससे नहीं खाते, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। जब कर सुबह उठ के, आज तो 9 बजे से पहले कोई नहीं उठता, कैसे हो सकता है, मगर हम उसमें भी कमी ढूंढ देते हैं। तो हमारे शास्त्र में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भय की स्थितियां हैं, मगर तब भी जो भक्त है वो हमेशा शांत चित्त मन रखे केवल भगवान की शरणागति करते हैं कि ठाकुर जी हम आपकी शरण में हैं, जो होगा आप हमारे लिए बेस्ट ही करोगे, बुरा भी होगा तो भी वो उसमें बेस्ट है, कुछ ना कुछ तो है ही बेस्ट, क्योंकि आपकी शरण में है। ठीक है, मृत्यु भी आएगी तो भी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने क्या जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय।